श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रिय साथियों, आज का टॉपिक जो है वो ये है कि व्यवहार में परिवर्तन कैसे लाएं। सबसे बड़ा कारण ये है, भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है तो यही है कि हम जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा अपने आप पर यानी खुद पर अंकुश नहीं है। जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि हम ईश्वर के अंश हैं और हमको ईश्वर की तरफ ही जाना है, आखिरी में भी ईश्वर के पास ही जाना है, लेकिन फिर भी हम उसी प्रकार से भ्रमित हैं जिस प्रकार से अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी हमको सांप दिखती है और हम भ्रमित होकर उससे डर जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड के मंगलाचरण में इसको लिखा है, यन्माया बसर्वन्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वादमृषयो भांति सकलौ राज्यौ यथा हेर्ब्रह्मा। जिसने अपनी माया से इस संसार को बनाया और इस प्रकार से बनाया जिसको देख करके, जिसकी माया से मोहित होकर के ब्रह्मादि आदि देवता भी मोहित हो जाते हैं। यानी कि माया बड़ी बलवान है, क्योंकि ईश्वर ने ही अपनी माया से इस संसार को बनाया है। और यदि हम यह जान लें कि यह ईश्वर की माया, जिसने इस माया को बनाया, यदि हम उसी मायापति की शरण में चले जाएं तो हमको माया नहीं व्यापेगी। और जिस प्रकार से ईश्वर की माया के अनुसार हमको ये जगत झूठा है, फिर भी भ्रम के कारण सत्य दिखाई देता है। यदि हम इसको ठीक से स्वीकारें तो ईश्वर की कृपा हम पर बहुत जल्दी हो जाएगी। यदि आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो कम से कम 3 नियमों को तो अपने जीवन में अपना ही लें। जिस प्रकार से 3 या 4 नियमों को अपने जीवन में अपना लें, जिससे कि आपके व्यवहार में परिवर्तन होने लगेगा। जिससे जैसे आँखों का काम है देखना, तो सर्वोत्तम देखना क्या है? ईश्वर के रूप को देखना। जबकि हम आँखों से देखते क्या है? जगत की सुंदरता को देखते हैं और इसी के कारण हम भ्रमित रहते हैं। यानी हमको जग में तो रहना है, संसार में तो रहना है, परंतु संसार में भ्रमित ना हो। इसलिए जिसने इस संसार की सुंदरता को बनाया उसी को हम इन आँखों से देखें, क्योंकि उससे सुंदर कुछ भी नहीं है। और यदि जब वो सुंदरता इन आँखों में बस जाएगी तो ये संसार हमको फीका दिखने लगेगा। दूसरा टॉपिक ये है कि कानों से गलत मत सुनना। इस संसार में ज़्यादातर लोग गलत चर्चा को ही इन कानों से सुनते हैं। जैसे कि हम लोग यदि फिल्म देखें तो 3 घंटे एक जगह से हिलते नहीं है, या 1 घंटे नाटक में भी उस जगह से हिलते नहीं है, बराबर देखते रहते हैं। और यदि भगवान की कथा सुनने को कहें लोगों से तो 10 मिनट में ही उनका मन उब जाता है। क्यों? इसका कारण ये है कि माया बड़ी प्रबल है। तो हमको कानों से भगवान की कथा को ही सुनना है और उसी को अमल करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो इस संसार की गलत विचार विमर्शों में हमारी बुद्धि नहीं जाएगी। नंबर 3, पैरों से गलत जगह पर मत जाना। पग पवित्र तीर्थ गमन कहा गया है, कर पवित्र दिए दान, मुख पवित्र तब होएगा जब भज लो सीताराम। पैरों की पवित्रता तभी है जब इन पैरों से भगवान के दर्शन के लिए जाया जाए। जबकि ज़्यादातर देखा गया है कि इस माया के वशीभूत होकर के ये पैर या तो कहीं सिनेमा घर में जाते हैं, या कहीं शराब दुकान में जाते हैं, या जहाँ उल्टे सीधे कृत्य होते हैं वहीं जाते हैं। तो यदि पैरों को पवित्र बनाना है तो हमको इन गलत जगहों से हटाकर इनको भगवान के दर्शन स्थलों पर ले जाना है, तभी इन पैरों का महत्व हम समझ पाएंगे। कर पवित्र दिए दान, हाथों की पवित्रता दान देने से है। जबकि हम हाथों से संसार की वस्तुओं का लेन देन करते हैं, यानी आँखों से जब गलत देखते हैं तो ये हाथ भी गलत जगह पर ही जाना चाहते हैं। तो हाथों से दान करें और इन हाथों को उन्हीं जगह में उपयोग किया जाए जो करने योग्य है। इसी प्रकार से हमारे दैनिक जीवन की पवित्रता, पूर्ण पवित्रता जब होगी जब हम अपने मन को
संसार के विषय भोगों से हटाकर भगवान की साधना में लगाएं। यानी संसार में तो रहना है, लेकिन संसार से प्रभावित नहीं होना है। ईश्वर की सुंदरता का वर्णन करें, ईश्वर के ही दर्शन करें और ईश्वर की कथाएं सुने, प्रभु के तीर्थ स्थानों पर ही जाएं, तो इससे हमारा मन भी पवित्र हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और यदि आपकी कोई समस्या है, यदि आप भक्ति साधना में हैं और आपको किसी प्रकार की बाधा आ रही है, तो कमेंट में हमें लिखकर भेजें। ईश्वर की कृपा से हमको जो प्रेरणा लगेगी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।